किसी ने ठीक ही कहा है कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है। तू आदमी है अवतार नहीं है। चल गिर उठ दौड़ भाग, क्योंकि जीत का कोई सार नहीं है। और अगर अभी आप लोग थक के बैठ जाते हैं, अभी एग्जाम का टाइम है और अगर अभी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, मन में आलस आ गया है, तो ऐसे में फिर आप लोग ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आप लोगों के पास में 10 दिन का समय बचा हुआ है और आदमी का भविष्य 1 सेकंड में 1 मिनट में बनता है। लेकिन आप लोगों के पास में अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो अभी आप लोग ज़बरदस्त मेहनत कीजिए और आप लोग मेरे साथ में पढ़िए। ठीक है? तब जाके आप लोग बेहतरीन नंबर ला पाएँगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस का काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और यह पार्ट 2 है। इसके बाद में भी पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देखिए और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, देख लीजिए कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए और काफ़ी अभी 2023 का काफ़ी फेमस सवाल है, काफ़ी वायरल सवाल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा गैरीबोल्डी ने किया था। ठीक है, किसने किया है? तो गैरीबोल्डी ने किया है। और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। और अगर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जा कर के देख लीजिए। तो देखिए यहाँ जो अगला प्रश्न है कि काबूल कौन था। ठीक है, तो इटली का प्रधानमंत्री है। काबूल कौन है? तो इटली का प्रधानमंत्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला यहाँ पर देख लीजिए कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया है? तो जिउसेपे मेजनी ने किया है या फिर जिउसेपे मेत्सिनी ने किया है। दोनों नाम एक ही है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो 1810 ईस्वी में हुआ था और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। आगे यहाँ पर नोट करिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गैरीबोल्डी पेशे से आखिर क्या काम करता था या फिर वह क्या था। ठीक है, और देख लीजिए 2014 का पूछा गया सवाल है। तो देख लीजिए गैरीबोल्डी जो है ना, पेशे से नाविक का काम करता था। याद रखिएगा गैरीबोल्डी कौन है? तो नाविक है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि काउंट काबूर को विक्टर इने इनेउएल किस पद पर नियुक्त किया था। तो 2017 और 2020 का प्रश्न है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, प्रधानमंत्री होगा। प्रश्न आप लोग फिर से रिपीट करिए कि काउंट काबूर को विक्टर इनेमुल ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो प्रधानमंत्री उसे बनाया था। और यह सवाल जो है 2 बार पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 2 साल का वर्णन हुआ है, 2017 और 2020 का सवाल है। ठीक है, आगे यहाँ पर नोट करिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? और यह 2021 का भी सवाल है। ठीक है, पूछा गया था। तो याद रखिएगा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर नोट करिए कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो विलियम प्रथम जो है ना, वो प्रसा के शासक था। ठीक है, प्रसा के शासक था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और आगे देख लीजिए जोल बेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। ठीक है, जोल बेराइन का स्थापना किस राज्य ने किया था? तो प्रसा ने इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था। ठीक है, सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ है? तो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित है? तो हीगेल के विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी
इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के लिए ले करके आता हूँ। ऐसा आप लोगों को और कहीं मिलने वाला है नहीं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अगर दूसरे का चैनल का वीडियो अगर देखते होंगे तो इस तरीके का प्रश्न आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, किताब में बहुत कम ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, ठीक है। देखिए 2021 का पूछा गया सवाल है। तो देखिए जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया जो है वो खड़ा हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए। और यहाँ पर आगे देख लीजिए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया है, तो राइन संघ की स्थापना किया था, ठीक है। और यहाँ पर आगे देख लीजिए कि किस युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ है, तो सीडान का युद्ध हुआ था, ठीक है। और आगे नोट करिए जर्मेनिया क्या थी, ठीक है। जर्मेनिया जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। जर्मेनिया क्या है, तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। और आगे यहाँ पर देखिए कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ है, तो 1871 में पूरा हुआ था। और आगे यहाँ पर नोट करिए जोलबेराइन या फिर जोलबेरिन एक संस्था थी, तो व्यापारियों का एक संस्था है जोलबेरिन, ठीक है। आगे यहाँ पर नोट करिए कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई है, तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे नोट करिए बिस्मार्क क्या था, तो कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क आखिर कौन है, तो एक प्रकार के कूटनीतिज्ञ है, ठीक है। और आगे देख लीजिए इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है कि हीगेल कौन था, और यह 2021 में पूछा गया सवाल है। तो हीगेल जो है वो एक दार्शनिक थे, ठीक है। क्या थे, तो एक दार्शनिक थे। तो ये था आप लोगों के लिए 20, फिर मतलब एमसीक्यू प्रश्न। इसके बाद में भी हम सेट 3 का भी लाएंगे, ठीक है। पार्ट 3 लाएंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।